मैंने अपनी सांसें रोक रखी थीं, लिटरली होल्ड करके बैठा था। मेरी आंखें फटी हुई थीं और मैं बस उस अलमारी के दरवाजे के बीच वाले गैप से बाहर देख रहा था। वो आवाज़, वो मेरे बेड के पास आ गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ। मुझे पता था अगर मैंने हल्की सी भी मूवमेंट की या मेरी सांस की आवाज़ बाहर गई तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। तभी तभी मैंने देखा, बेड के नीचे से दो पीले सफेद हाथ निकले और उन्होंने मेरे बेड की चादर को धीरे से खींचना शुरू किया। वो जानता था मैं वही हूं। ये जो अभी आपने सुना, ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा सपना नहीं, हकीकत थी। और ट्रस्ट मी, ये स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही नॉर्मल खुशनुमा दिन से। मेरा नाम समीर है। मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ था अपनी नई जॉब के लिए। आपको तो पता है, नए शहर में अकेला रहना, खुद का फ्लैट होना, एक अलग ही फ्रीडम होती है। मैंने एक पुरानी बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट रेंट पे लिया। रेंट सरप्राइजिंगली कम था और ब्रोकर ने कहा कि ओनर अब्रॉड रहता है इसलिए सस्ता दे रहा है। जब मैंने पहली बार फ्लैट देखा तो वो काफी बड़ा था। पुरानी स्टाइल का आर्किटेक्चर, ऊंची छत और वुडन फ्लोरिंग। थोड़ा डस्टी था पर मुझे लगा मैं सेटल कर लूंगा। पहले एक हफ्ते सब कुछ परफेक्ट था। मैं सुबह ऑफिस जाता, शाम को आता, मैगी बनाता और लेट नाइट तक गेमिंग करता। मैं एक रात का काफी लेट तक जगता था तो साइलेंस की आदत थी मुझे। पर कुछ अजीब होना शुरू हुआ सेकंड वीक से। शुरुआत बहुत छोटी चीज़ों से हुई, जैसे मैं किचन में पानी पीने गया, बॉटल वापस फ्रिज में रखी। जब 10 मिनट बाद वापस गया तो बॉटल किचन काउंटर पे रखी थी। मुझे लगा शायद मैं भूल गया हूँगा। दिमाग थका हुआ होता है जॉब के बाद, तो ये सब कॉमन है, राइट? हम सबके साथ होता है। हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। लेकिन फिर स्मेल्स आने लगी। कभी कभी जब मैं अपने बेडरूम में बैठा होता था तो अचानक से एक सड़ी हुई बदबू आती थी, जैसे गीली मिट्टी और किसी मरे हुए जानवर की मिक्स स्मेल हो। मैं चेक करता पर कहीं कुछ नहीं मिलता। खिड़कियां बंद रहती थीं, एसी चालू रहता था। फिर वो स्मेल 5 मिनट में गायब हो जाती। मैंने इग्नोर किया। सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी, मैंने इग्नोर किया। एक रात करीब 2:30 बजे होंगे, मैं अपने लैपटॉप पे मूवी देख रहा था हेडफोन्स लगा के। अचानक मेरा इंटरनेट चला गया, वीडियो बफर होने लगी। मैंने हेडफोन्स उतारे राउटर रीस्टार्ट करने के लिए। जैसे ही मैंने हेडफोन्स उतारे, मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरे बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम से आ रही थी। मैं वहीं जम गया। मेरे फ्लैट में मैं अकेला था, दरवाजा लॉक्ड था। बाथरूम में कौन होगा? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद पानी टपक रहा है। हिम्मत करके मैं उठा और बाथरूम की तरफ गया। मैंने लाइट ऑन की। बाथरूम खाली था, टैप बंद था, फ्लोर सूखा था। मैंने खुद को समझाया, समीर तो पागल हो रहा है, पाइप्स की आवाज़ होगी। मैं वापस आके लेट गया, पर नींद नहीं आई। और तभी ठीक मेरे कान के पास मुझे एक विस्पर सुनाई दी। कोई शब्द नहीं थे, बस एक ये वही ट्यून थी जो मैं सुबह शावर लेते वक्त गुनगुना रहा था। मेरा गला सूख दिया। ये मेरा इमेजिनेशन नहीं हो सकता था। कोई मेरे घर में था जो मुझे सुन रहा था, जो मुझे कॉपी कर रहा था। अगली 2 रातें नरक बन गईं। मैं सोता तो मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है। मैं जगता तो मुझे लगता मेरे फॉल्स सीलिंग के ऊपर कुछ चल रहा है। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। मैंने अपने दोस्त रवि को फ़ोन किया। उसने कहा, भाई नया घर है, रोडेंट्स होंगे, चूहे होंगे फॉल्स सीलिंग में, पेस्ट कंट्रोल बुला ले। लॉजिक सही था, चूहे ही होंगे। पर तीसरी रात मैंने अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके सोने का प्लान बनाया। मैं चेक करना चाहता था कि क्या मैं नींद में बड़बड़ा तो नहीं रहा। सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में मेरे स्नोरिंग की आवाज़ और फिर एक दूसरी आवाज़ जो मेरे ही टोन को कॉपी कर रही थी पर वर्ड्स उल्टे बोल रही थी। वो आवाज़ क्लियर थी, सोना मत समीर। पर वो मेरी आवाज़ नहीं थी, वो किसी और चीज़ की आवाज़ थी जो मेरी आवाज़ बनने की कोशिश कर रही थी। मैं उसी वक्त घर से बाहर भागा। दिन का टाइम था, धूप निकली हुई थी तो डर थोड़ा कम लगा। मैंने डिसाइड किया मैं आज ही फ्लैट खाली कर दूंगा। भाड़ में गया डिपॉजिट। मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाया। मैंने कहा, भैया मेरे घर में कोई है, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे सामान निकालना है। वॉचमैन एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो मेरे साथ ऊपर आया। हमने पूरा घर चेक किया। वार्डरोब्स, बेड के नीचे, बैल्कनी, किचन कैबिनेट्स, सब कुछ नॉर्मल था। वॉचमैन ने कहा, सर कोई नहीं है, आप शायद थक गए हो, आप पैकिंग करो, मैं गेट पे ही हूँ। मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो शायद सच में वहम हो। इंसान जब डर जाता है तो दिमाग खेल खेलता है। वॉचमैन चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और चेन भी लगा दी।
अब कोई अंदर नहीं आ सकता, मैंने सोचा। पैकिंग शुरू करने से पहले मैं वॉशरूम गया फेस वॉश करने। ठंडा पानी चेहरे पे मारा, मिरर में देखा सब ठीक था। तभी मेरा फ़ोन बजा। मेरा दोस्त रवि था। हाँ रवि, और भाई कैसा है? तूने बताया नहीं, तू नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। हाँ भाई, वही ड्रामा चल रहा है, अभी वॉचमैन के साथ चेक किया सब। रवि पॉज लेता है। वॉचमैन? भाई मैं तेरी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूं तुझे सरप्राइज देने के लिए। यहाँ गेट पे तो कोई वॉचमैन नहीं है और पड़ोसी बोल रहा है इस बिल्डिंग का वॉचमैन 2 दिन से गांव गया हुआ है। मेरा फोन हाथ से फिसलने लगा। अगर वॉचमैन गांव गया है तो वो आदमी कौन था जो अभी मेरे साथ घर के अंदर आया था? और सबसे बड़ी बात, मैंने उसे बाहर जाते हुए तो देखा, पर मैंने दरवाजा लॉक करने के बाद चेक नहीं किया कि वो सच में गया या नहीं। और तभी मुझे लिविंग रूम से आवाज आई, सर पानी मिलेगा? वो आवाज वो लिविंग रूम से नहीं आ रही थी, वो आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैं बाथरूम में था, बीच में सिर्फ एक पतला सा दरवाजा था। वो वॉचमैन वो इंसान नहीं था, वो वही चीज थी। वो अंदर आ चुका था, या शायद वो हमेशा से अंदर ही था। मैंने बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। धड़ कोई दरवाजे पे टकराया। सर दरवाजा खोलिए, चेक करना रह गया। उसकी आवाज अब बदल रही थी। पहले वो वॉचमैन जैसा साउंड कर रहा था, अब वो मेरी आवाज में बोल रहा था, समीर खोलना समीर। वो मेरी मॉम की आवाज में बोलने लगा, बेटा दरवाजा खोल। मैं रोने लगा था। मैं बाथरूम की खिड़की देख रहा था, पर वो बहुत छोटी थी, मैं वहां से निकल नहीं सकता था। दरवाजा हिल रहा था, फ्रेम टूटने वाला था। मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, नो सिग्नल, वाईफाई बंद। तभी ऊपर से फॉल सीलिंग से क्रीक। मैंने ऊपर देखा, बाथरूम की फॉल सीलिंग का एक टाइल हट गया था और वहां से एक चेहरा मुझे देख रहा था। वो मेरा ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था, एक अननेचुरल स्माइल के साथ। वो चीज नीचे कूदी। मैं चीखा और बाथरूम का दरवाजा खोल के लिविंग रूम की तरफ भागा। वो मेरे पीछे था। उसकी भागने की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, वो चारों हाथ पैरों पे जानवर की तरह भाग रहा था। थप 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 थप। मैं मेन डोर तक पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लॉक खुल ही नहीं रहा था। खुल जा भाई प्लीज खुल जा। वो मेरे करीब आ रहा था। मुझे उसकी सांस सुनाई दे रही थी, सड़ी हुई बदबू। मैंने चेन खींची, दरवाजा खोला और सीधा कॉरिडोर में गिरा। मैं रुका नहीं, मैं सीधा नीचे भागा, 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक बिना सांस लिए। मैं तब तक भागा जब तक मैं मेन रोड पे भीड़ के बीच नहीं पहुंच गया। मैं उस घर में वापस कभी नहीं गया। मेरा सारा सामान, कपड़े, लैपटॉप सब वहीं छूट गया। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि मैंने कोई चोर देखा होगा या स्ट्रेस की वजह से हल्यूसिनेट किया, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा था। जो बात मुझे आज भी सोने नहीं देती वो ये नहीं है कि वो चीज़ क्या थी, डर की बात ये है, जब मैं भाग रहा था और मैंने पीछे मुड़ के देखा था तो वो दरवाजे पे खड़ा था। वो बाहर नहीं आया, वो बस खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और मुझे बाय वेव कर रहा था। पर उसने वेव करने के लिए अपना हाथ नहीं उठाया था, उसने बाय करने के लिए मेरा छूटा हुआ फोन उठाया था। आज सुबह मुझे एक अननोन नंबर से एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो मेरे पुराने फ्लैट का है। रात का टाइम है, कैमरा सोते हुए किसी आदमी के ऊपर फोकस कर रहा है। वो आदमी मैं हूं, लेकिन ये वीडियो मेरे उस फ्लैट में रहने के पहले हफ्ते की है। इसका मतलब वो चीज़ वहां तब से थी जब मैं शिफ्ट हुआ था। वो मुझे सोते हुए रिकॉर्ड करती थी, वो मुझे पढ़ रही थी, वो मुझे बन रही थी। अब मैं एक नए शहर में हूं, नया फ्लैट, नया लॉक। लेकिन अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे चेयर के पीछे जो अंधेरा है वहां कोई मुस्कुरा रहा है। आप एक बार अपने रूम का फॉल सीलिंग चेक कर लेना आज रात, और अगर आपको अपने ही घर में किसी और की सांसें सुनाई दें तो मुड़ के मत देखना, बस भाग जाना। क्योंकि कभी कभी घर में हम अकेले होते हैं, पर हम अकेले नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीर की ये खौफनाक कहानी? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आप घर में अकेले थे पर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि कोई और भी है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं।
अगर इस वीडियो ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और ऐसी ही सुन कर देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए हॉन्ट एको हॉरर पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस ना करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई डार्क मिस्ट्री के साथ। तब तक ध्यान रखना, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ हम नहीं होते। गुड नाइट।